मौलाना मोहम्मद अली सनावली साहब दिल्ली से पढ़ाई करके यहाँ जो चिराग रोशन करने की उन्होंने कोशिश की है, बच्चियों की तालीम से शुरू किया उन्होंने, और इसका नाम भी रखा है जामिया सुमैया लिल बनात। और सुमैया जिसका नाम है अम्मार बिन यासिर की माँ सुमैया, अम्मार बिन यासिर, और ये सुमैया इब्तिदाई मुसलमानों में से इनका शुमार होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 7वां नाम हज़रत सुमैया का आता है, और हज़रत सुमैया इस्लाम के अंदर पहली शहीद खातून है। शहादत अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में सबसे पहले जिसको हासिल हुई तो हज़रत सुमैया है। हज़रत सुमैया ने पढ़ाई शुरू की, हज़रत सुमैया ने इस्लाम कबूल किया, हज़रत सुमैया ने कुरान पढ़ना शुरू किया कि अबू जहल ने उनको तंग करना शुरू कर दिया, और इतना तंग किया कि आखिर में उनको नंगा करके पीटा जाता था और उनकी शर्मगाह पे बर्छी मारकर उनको ख़त्म कर दिया गया। इस प्रोग्राम के रूह रवां जामिया सुमैया लिल बनात के डायरेक्टर और हमारी शेरशाबादी समाज में सिंगल पर्सन जो संस्कृत ज़बान में पीएचडी की डिग्री हासिल करने के लिए जामिया मिल्लिया में पढ़ाई कर रहे हैं। हमारी जानकारी के हद तक संस्कृत ज़ुबान में शेरशाबादी का कोई इससे पहले पीएचडी की डिग्री हासिल नहीं किया है। इस प्रोग्राम में सदर जमहूरिया अवार्ड याफ्ता हमारी बिरादरी के चेयरमैन ऑल बिहार शेरशाबादी एसोसिएशन के जनाब डॉक्टर सईदुर रहमान साहब, जो तालीमी दुनिया में एक लंबा वक्त गुजारा, रिटायर्ड हो गए, प्रिंसिपल थे हरिशंकर नायक +2 स्कूल के। उन्होंने अपनी तजर्बात की रोशनी में चंद बातें आपके सामने रखी। इंजीनियर अब्दुल जब्बार साहब, उसी तरह से इंजीनियर अबुल हुसैन साहब, इन दोनों के छोटे छोटे 2 भाई हैं जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में शोबा अरबी के HOD हैं, जनाब अशफाक नदवी साहब, इंजीनियर अब्दुल जब्बार साहब के छोटे भाई हैं। उन्होंने अरबी अदब की खिदमत पर राष्ट्रपति अवार्ड हासिल किया है। उसी तरह से जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मुजीबुर रहमान साहब JNU के प्रोफेसर हैं वो, और शेरशाबादी समाज को ऐसी शख्सियत पर फ़ख्र है कि हर 2 हफ्ते के बाद किसी मुल्क की सफ़र पर होते हैं और कोई इल्मी काम में ही लगे हुए रहते हैं। पूरी दुनिया का सफ़र करने का उनको जहाँ जहाँ अरबी बोली जाती है वो एज़ाज़ हासिल है। और जब पिछले दिनों जनाब मोहम्मद बिन सलमान साहब 2 साल पहले इंडिया आए थे, तो उस वक्त तर्जुमा करने के लिए उन्हीं को ये एज़ाज़ हासिल हुआ था कि वो अरबी से हिंदी में तर्जुमा करें और हिंदी से फिर अरबी में तर्जुमा करें मोदी के बाजू में बैठकर। तो ये हमारे शेरशाबादी समाज के ये लोग आफताब व महताब हैं। हमारे भाई अनवर हुसैन साहब, हमारे हर दिल अजीज़ नेता मरहूम शकूर साहब के छोटे भाई हैं, और समाजी खिदमत में इन लोगों ने एक लंबा वक्त गुजारा है और आज भी समाजी खिदमत में लगे हुए हैं। ये शेरशाबादी एसोसिएशन जिसके दम कदम से, मेहनतों से आज हमें शेरशाबादी का नाम मिला, इन्होंने उस कमेटी को बनाया था जनाब मरहूम मुबारक साहब के साथ मिलकर, और उसी के ज़रिए से जो कोशिश हुई तो 1996 में और फिर 1999 में हमें EBC और फिर OBC की सर्टिफिकेट हम लोगों को मिली अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इसलिए कि प्रोफेसर जाबिर हुसैन ने एक बात कही थी, जब 1996 में सर्टिफिकेट मिल गई, जब 1996 में रिजर्वेशन में हमारी बिरादरी का नाम आया, तो कुछ लोग उनके पास गए, वो कटिहार में MP इलेक्शन लड़ चुके थे,
और उन्होंने शेरशाहबादी बिरादरी के सिलसिले में कुछ लिखा भी था, उनकी किताब में मौजूद है। तो उनके पास जब गए कि हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे थे, आपसे भी हम लोगों ने मदद लेने की कोशिश की थी, आपने भी कुछ लोगों से बात की थी, आज हम लोगों को वो रिजर्वेशन मिल गया है। तब उन्होंने एक बात कही थी कि लड़ाई आपकी ख़त्म नहीं हुई है, लड़ाई अब शुरू हुई है कि आप रिजर्वेशन का फ़ायदा कैसे उठाएंगे, अपने बच्चों को बच्चियों को शिक्षित कैसे बनाएंगे, समाज के लोगों को कौमी मुख्य धारा से कैसे जोड़ेंगे। लिहाजा उनकी बात हम लोगों के कान में गूंज रही है, और जिन लोगों ने भी उनकी बात को सुना और हम लोगों तक पहुंचाया, वो बात मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। और अभी बीपीएससी का जो रिज़ल्ट हुआ, बीपीएससी का, शेरशाहबादी समाज के बेशतर वो लोग जो लोग स्कूलों में जुड़े हुए थे, और बीपीएससी का रिज़ल्ट मदरसा के भी प्रोडक्ट हैं वो, और अल्हम्दुलिल्लाह 90% लोग ने कामयाबी हासिल की। उसी तरह से जो समाजी खिदमत जो कर रहे हैं, जो लोग जो सियासी मैदान में हैं, हमारे नेतागण, कहीं मुखिया हैं तो कहीं प्रमुख हैं तो कहीं कुछ हैं तो कहीं कुछ हैं। कटिहार जैसे जहाँ 16 ब्लॉक है, वो 16 ब्लॉक में 4 ब्लॉक में शेरशाहबादी लोग प्रमुख हैं, 4 ब्लॉक में। उसी तरह से किशनगंज में, उसी तरह से अररिया में, उसी तरह से आपके सदर ब्लॉक में, पूर्णिया सदर ब्लॉक के। तो इस तरह से सियासी मैदान में जिसने भी आगे अभी कदम बढ़ाया है, कहीं ना कहीं इस बिरादरी के रिजर्वेशन का बहुत बड़ा योगदान है उसमें। इसलिए तालीमी मैदान को अगर आपने इख्तियार किया है, और इस बभनी जैसे गांव में मौलाना मोहम्मद अली सनावली साहब दिल्ली से पढ़ाई करके यहाँ जो चिराग रोशन करने की उन्होंने कोशिश की है, और इस रोशनी के ज़रिए से इस गांव को नहलाने का, साफ़ सुथरा करने का जो उन्होंने इरादा किया है, अज़्म मुसम्मम किया है, इंशाअल्लाह ये इरादा इंशाअल्लाह पूरा होगा। इंसान पहले प्लानिंग करता है, मंसूबा तैयार करता है, और उसके बाद उसमें रंग भरने की कोशिश करता है। तो मंसूबा उन्होंने बनाया है, सही सिमत में बनाया है, और बच्चियों की तालीम से शुरू किया उन्होंने, और इसका नाम भी रखा है जामिया सुमैया लिल बनात। और सुमैया जिसका नाम है अम्मार बिन यासिर की माँ, सुमैया, अम्मार बिन यासिर। और ये सुमैया इब्तिदाई मुसलमानों में से इनका शुमार होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 7वां नाम हज़रत सुमैया का आता है, और हज़रत सुमैया इस्लाम के अंदर पहली शहीद खातून है। शहादत अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में सबसे पहले जिसको हासिल हुई तो हज़रत सुमैया है। हज़रत सुमैया ने पढ़ाई शुरू की, हज़रत सुमैया ने इस्लाम कबूल किया, हज़रत सुमैया ने कुरान पढ़ना शुरू किया कि अबू जहल ने उनको तंग करना शुरू कर दिया, और इतना तंग किया कि आखिर में उनको नंगा करके पीटा जाता था, और उनकी शर्मगाह पे बरछी मार कर उनको ख़त्म कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते हैं, जब इनको पीटा जाता है, अम्मार बिन यासिर को, सुमैया को, सब्रन या अला यासिर फ़इन्ना मौइदकुमुल जन्नह, सब्र करो यासिर के परिवार के लोगों, तुम सब्र करो, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी में सुमैया को जन्नत की बशारत दे दी। तो बच्चियों, जामिया सुमैया में पढ़ने के लिए आई हो, और मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी थी, क्या लोग ये सिर्फ ये कह लें कि हम ईमान लाए काफ़ी हैं,
और उनको आजमाइश में नहीं डाला जाएगा। आपसे पहले के बहुत सारे लोगों को आजमाइश में डाला गया था ताकि अल्लाह तबारक व तआला सच्चे को जान जाए और झूठे को भी पहचान जाए। तो अल्लाह चाहता है कि सच्चों को जान जाए, और सच्चे वो लोग हैं जो दीन के रास्ते पर चलते हैं, दीन के लिए मेहनत करते हैं, ईमान को मजबूत रखते हैं, अपना ईमान बिकाऊ नहीं बनाते। और बच्चियों की तालीम व तरबियत इस कदर ज़रूरी है, इस कदर ज़रूरी है जिस तरह से हवा पानी की ज़रूरत हमारी ज़िंदगी के लिए है। हमारी ज़िंदगी के लिए जिस तरह से हवा पानी की ज़रूरत है, बच्चियों को तालीम और तरबियत देना उतना ही ज़रूरी है। दोस्तों, आपके घरों की जीनत, आपके घरों में आराइश व ज़ेबाइश, आपके घरों में बेहतरी लाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी औरतों पर होती है। हाफिज़ इब्राहिम बिक जो मिस्र के एक शायर थे, वो कहा करते थे, अल उम्मु मदरसतुन इन आदतहा आदत शेबन तय्यबल आराखी। माँ एक मदरसा है, एक स्कूल है, और उसको अगर तुमने तैयार कर दिया तो तुम एक बेहतरीन नस्ल तैयार कर दोगे, एक बेहतरीन समाज तैयार कर दोगे। इसीलिए आज़ाद हिंद फौज के जो कैप्टन थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो कहा करते थे, गिव मी एन एजुकेटेड मदर, आई विल गिव यू एन एजुकेटेड नेशन। तुम मुझे एक शिक्षित माँ दे दो, मैं तुम्हें एक शिक्षित कौम दे दूंगा। तो इसका मतलब ही यही है कि माँ अगर शिक्षित है, तालीम याफ्ता है, तो इंशाअल्लाह बच्चों को तालीम हासिल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि माँ जब बात करेगी तो सलीके से बात करेगी, करीने से बात करेगी, उसको सिखाएगी, अदब सिखाएगी। और बगैर अदब के एक इंसान नहीं हो सकता। अदब समाज में किस तरह से उठना है, बैठना है, किस तरह से बोली चाली आपकी होनी चाहिए, किस तरह से गुफ्तगू होना चाहिए, बड़े के साथ किस तरह से आपका बर्ताव होना चाहिए, छोटे के साथ किस तरह से बर्ताव होना चाहिए, अगर बचपन से बच्चों को आप नहीं सिखाएंगे तो बड़ा होकर वो सीख नहीं पाएगा। और ये काम माँ करती है, ये काम माँ करती है। और लेकिन इसके साथ साथ आजकल मदारिसुल बनात यानी मदरसतुल बनात की एक बहुत लंबी फहरिस्त सीमांचल की धरती पर तैयार है हम लोग के शेरशाहबादी समाज में, और दिन ब दिन मदरसे बन ही रहे हैं। यहाँ की से ज़्यादा फासला नहीं है, 5 किलोमीटर की दूरी पर तामुट मदरसा चल रहा है कि नहीं। उसी तरह से तेलिनिया रही का है, वहाँ भी बनीन की तालीम होती है। उसी तरह से और भी मदारिस, थोड़ा सा दूर जाएंगे तो मिर्ज़ाबाड़ी में बड़ा सा मदरसा चल रहा है। लेकिन कुर्ब जवार के जो भी मदरसे हैं चल रहे हैं, तालीम हो रही है, बच्चियां फारिग हो रही हैं। एक साइड इफ़ेक्ट बच्चियों में आ रहा है। बच्चियों थोड़ा ध्यान से सुनना कि बच्चियों के ज़रिए से आजकल एक बात ये आम हो गई है कि जो बच्चियां फारिग हो रही हैं वो बिल्कुल दिमाग से भी फारिग हो जाती हैं, वो बिल्कुल तहजीब व अखलाक से भी फारिग हो जाती हैं। अपने घर जाती है, घर में माँ के साथ उसका सही बर्ताव नहीं है, क्योंकि माँ अनपढ़ है और उसके पेट से जन्म लेकर ये फाजिला और आलिमा बन गई है। माँ के साथ उसका सही रख रखाव नहीं, सही उसके साथ तमीज़ नहीं, माँ की बात को ढंग से नहीं सुनती है, कंबल के नीचे लेटकर मोबाइल से दूसरे से बातें करती है, माँ पकड़ लेती है, माँ समझाती है, समझती नहीं है। इसी तरह से चक्करबाजी करते हुए उसका बाप उसकी शादी किसी और जगह करा देता है, और फिर टेंशन, तलाक, ये वो 12-17, सास के साथ बुरा सलूक, ये सब कुछ हो रहा। लिहाजा आप कभी भी, ये जामिया सुमैया की बच्चियां हैं, आप यहाँ से फारिग होकर जाएं या जितनी भी तालीम हासिल करके आप यहाँ से जाएं, आपका रिकॉर्ड ख़राब नहीं होना चाहिए इंशाअल्लाह। आप हज़रत सुमैया के नाम पर जो ये मंसूब इदारा है, जिन परेशानियों के साथ सुमैया ने जन्नत का रास्ता सिधारा है, उसी तरह से
आप परेशानियां बर्दाश्त कर लेंगे ससुराल में, लेकिन जुबान गलत जुबान नहीं निकालेगी। पता ये चले कि आपकी सुमैया के दामन से जुड़ा हुआ आपका नाम है, हज़रत सुमैया के दामन से जुड़ा हुआ आपका नाम है, सुमैया के यहाँ से पढ़ी हुई हैं आप। लिहाजा आपके सामने आज एक कैलेंडर पेश किया गया, हमारे सामने ये कैलेंडर, और उस कैलेंडर के साथ साथ ये जो प्रोजेक्ट पेश किया गया है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 1,44,00,000, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन ये प्रोजेक्ट आपके लिए आसान है, आपके लिए आसान है। ये सामने जो मकई का सीज़न है, आप ईमानदारी के साथ अगर ज़कात निकालते हैं मकई के सीज़न में, और सिर्फ आप कहें कि हमारे गांव के इस मदरसे को हम बनाना चाहते हैं, फ़ायदा उठाना बच्चों की तरबियत का, पैसा बनेगा क्या बनेगा नहीं बनेगा उस चीज़ पर नज़र मत ले जाइए, नज़र इस चीज़ पर रखिए कि इससे क्या रिज़ल्ट मुझको मिलेगा, हमारी बच्चियों को क्या रिज़ल्ट मिलेगा। अगर इस पर आप ध्यान देते हैं तो इंशाअल्लाह इस गांव की जो ज़कात निकलेगी, उस ज़कात से इंशाअल्लाह इतना काम हो जाएगा कि आप 1 साल में इस प्रोजेक्ट को, ये जनवरी महीना का 28वीं तारीख है, और अगले महीने जनवरी की 28 तारीख आते आते आप लोग कहेंगे कि उस जगह पर हम मुंतकिल कर लेंगे इंशाअल्लाह। अगर आप लोग फसल के मौके पर आपने सही तौर पर ज़कात दे दिया तो, और ये सब इदारे मुस्तहिक हैं आपके ज़कात के, और आप ज़कात देते हैं, कैसे निकालते हैं? आपका 20 मन में 1 मन निकलना चाहिए, 20 मन में 1 मन निकलना चाहिए। लेकिन आप क्या करते हैं? 20 मन में आपने 10 किलो निकाला, 5 किलो निकाला, उसके बाद छोड़ दिया, और उसके बाद कहते हैं म्यालाई झोनर हुआ काछे जी, म्यालाई माद्रासा छे जी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और पूछा कि मेरे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ वाजिब किया है, मैं किसको खर्च करूं, किस पर खर्च करूं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वब्दा बिमन तऊल, जिसकी जिम्मेदारी तुम पर है वहां से शुरू करो। घर में अगर नौकर है, कमज़ोर है, तो उसको पहले दो। उसी तरह से घर में कोई भाई कमज़ोर है तो उसको पहले दो। उसी तरह से गांव में अगर कोई ऐसा सार्वजनिक काम हो रहा है जिस काम में उसकी ज़रूरत है तो उसको पहले दो, उसके बाद फिर धीरे धीरे दूसरे को दो। पहले अपने आप को देखिए। और ये जो फितरा निकलता है रमज़ान के महीने में, इस फितरा के सिलसिले में भी बहुत सारा गांव के लोग कहते हैं कि हार के गए गरीब नहीं जी, काके फितरा दिवो जी, तो कौन हारा सामियाना बनिएली न तो तामहाड़ी कीनेली, सामियाना बनिएली न तो तामहाड़ी कीनेली। नज़र किस पर? उस मिस्कीन के खाने पर नज़र है। वो ज़माना नहीं आया है जो ज़माना उमर बिन अब्दुल अजीज़ के ज़माने में था कि लोग निकलते थे सदका लेकर, और सदका खैरात लेने वाला कोई नहीं होता था, ले जाकर बैतुल माल में लाकर जमा कर देते थे, नहीं मिलता था। वो ज़माना आएगा, अभी आया नहीं है। सदका लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। मैंने एक जगह कहा, एक आदमी से कहा, उसने फ़ोन किया, कहा कि किसी ने बीवी के साथ रमज़ान की हालत में, रोज़े की हालत में उसने ज़िना कर लिया, यानी हम बिस्तरी कर ली, तो उस पर 60 मिस्किनों का खाना उस पर वाजिब होता है कि कफ़ारा अदा करे। 60 मिस्किनों का खाना, और वो 90 किलो चावल होता है, वो 90 किलो चावल होता है। तो उसके बाद कहे काके दिवो जी, हर के वर्दे हरे गाय गोरी भी नहीं, काके खाओ, मिस्किन खाओ वो। तो मैंने उसको कहा था कि तुम्हारे गांव में मस्जिद है, वहाँ ऐलान करो कि हमारे पास 1 क्विंटल के करीब चावल है बांटने के लिए। अल्लाह की कसम तुम्हारे गांव का मुखिया भी आएगा और बोलेगा कि 10 किलो चावल फलनर बड़ी पहुँचे दिस है, 5 किलो चावल फलनर बड़ी पहुँचे दिस, 10 किलो फलनर बड़ी पहुँचे दिस। जानते हैं समाज में मिस्कीन वो है जो आपके सामने हाथ ना फैलाए। फकीर हाथ फैलाता है, मिस्कीन हाथ नहीं फैलाता, बल्कि आप उसके हालत को जान रहे हैं कि 3 टाइम खाना चाहिए
लेकिन वो 2 टाइम में गुजारा करता है। 3 टाइम खाना चाहिए लेकिन वो 1 टाइम में गुजारा करता है। वो जानता है कि उसको भोर रात में भात खाकर, दाल और सब्जी खाकर उसको सहरी पकड़ना चाहिए, लेकिन वो सत्तू खाकर वो सहरी पकड़ रहा है या रोटी खाकर सहरी पकड़ रहा है। ये इस मुसीबत में है, इस परेशानी में, तो उसको तो आप पहचान सकते हैं। आप अपने पड़ोस में नज़र डालिए। और पिछले दिनों जब लॉकडाउन लगा तो अच्छों की हालत ख़राब हो गई। देहात में तो पता नहीं चला, लेकिन शहरों में अच्छों की हालत ख़राब हो गई। और अच्छे लोग जो बहुत अप टू डेट रहा करते थे, उनके घरों में भी सदका खैरात के भी माल पहुँचे। लिहाजा दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि दीनी इदारा को कायम करने के लिए, चलाने के लिए समाजी तौर पर आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। जनाब मौलाना मोहम्मद अली सनाबली साहब ने जो हम लोगों को यहाँ दावत दी पहुँचने की, हम टाइम पर पहुँच गए और आपका इस प्रोग्राम को देखा और आपके बारे में वो जो ज़मीन आपने ख़रीदा है इदारा के लिए, और जो अल अब्सार एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम पर आपने रजिस्टर्ड कर रखा है 1 बीघा ज़मीन, अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला आपके इस प्लान को कामयाब बनाए। और ये जो टेम्पुरारी, ये जो इस तरह का टीन के ज़रिए से जो शेड है, और निश्चित रूप से आपके यहाँ लग रहा है कि हॉस्टल भी चल रहा होगा, और इस तरह से जिस परेशानी के आलम में आप चला रहे हैं, और ये आरज़ी ज़मीन पर किराए पे हो या किसी भी सूरत में आपने लेकर जो शुरू किया है, इस गांव में एक बहुत बड़ा गांव है। इस गांव में तालीम की ज़रूरत है, बच्चियों को सिखाने की ज़रूरत है, और माँओं को माँ बनाने की ज़रूरत है, उसको शिक्षित बनाने की, तालीम याफ्ता बनाने की ज़रूरत है, समाज को संवारने सुधारने की ज़रूरत है। एक चीज़ और मैं बात आखिर में, कि आजकल हमारे समाज में तलाक बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा तलाक होती है, उस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। क्यों तलाक क्यों होती है? बहुत बड़ा सबब है। 80% तलाक मोबाइल की वजह से, 80% तलाक मोबाइल की वजह से। थोड़ा सा ससुराल में थोड़ा सा भी कुछ हुआ है, क्या मून मागिर बेटी मागी किच्छु सीखे ना सिखाई नहीं, वर्मा किच्छु सीखे नहीं। आगे खंडा झाड़ दी तो जाने ना, आटा गूंदते हो जाने ना, उठी पकाते हो जाने ना, लोई खंडा बनाए तो जाने ना, तो की कम ऐसी भला हो गया। मोबाइल दिया है, बड़ा मोबाइल है, मागे आगे जानिस माँ हंसासड़ी की कोई छे खूबी चोख गड़ गड़ करे ताका छे रे ने करे कोई छे, हो गया। थाम रे बेटा थाम थाम, तोर बाप आसुक एक नहीं बैठा छे, एक नहीं बैठा छे, बस भेज दिया उसको। बेटी को किसी तरह से बहला फुला के समझा के लेके चला गया, और कह जाओ 5 दिन बाद जाए बेली आसबे, जाए के बंधे थे दे, जाए गए छे जाए के बंधे थे दे। कौन सी बात है? मामूली सी बात पर भाई उस माँ को सिखाना है, उसको तरबियत देना है। आजकल 12, 13, 14 साल में शादी आम बात है। 13, 14 साल में शेरशाहवादी घर की लड़कियों की शादी आम बात है, लेकिन उसको तो शऊर भी नहीं है, और उसको इस तरह से उसके ऊपर बोझ डाल दीजिए, ये भी करो ये भी करो ये भी करो। अरे उसको सिखाओ, थोड़ा शऊर हो जाए। नहीं, बहू को बिल्कुल किस तरह से समझेगी कि वो दुश्मन की बेटी है, अपनी बेटी की तरह से उसको नहीं समझेगी। इस तरह से ये तलाक बहुत ज़्यादा हो रही है। और जो लड़का आया हुआ घर में, जिसकी शादी 18 साल 19 साल में कर दिया जाता है, 18 साल 19 साल में कि 3 लाख मिलेगा 5 लाख मिलेगा, बिया करता गुमटी तो बस से दो तोर बाप के पैसा बाजबे, गुमटी घंटा गोलते बस से दो, चौके बस से दो, पैसा पे बेहतर शुरू कर दिया, लड़का को बेच दिया। और लड़का को शऊर नहीं है कमाने का, लड़का को सलीका नहीं बात करने का, लड़का को कोई तरीका मालूम नहीं है कि किस तरह से बीवी के साथ चला जाता है, किस तरह से ससुर के साथ गुफ्तगू की जाती है, किस तरह से सास के साथ गुफ्तगू की जाती थी, यहाँ तक कि उसको माँ के साथ भी गुफ्तगू करने का कोई तरीका मालूम नहीं है। उनको भी सिखाया जाए, उनको भी बताया जाए। तो मैं ये कहा करता हूँ दोस्तों, जहाँ आप बच्चियों को तालीम याफ्ता ढूंढते हैं, उसी तरह से आप अपने बेटे को भी तालीम याफ्ता बनाइए।
जब दोनों तालीम याफ्ता होंगे तो इंशाअल्लाह समाज आगे बढ़ेगा। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं शुक्रिया अदा करते हुए जनाब मौलाना मोहम्मद अली सनाबिली साहब का शुक्रिया अदा करते हुए और तमाम असातिज़ा और ज़िम्मेदारान का, बच्चियों ने जो प्रोग्राम पेश किया, बड़ा अच्छा प्रोग्राम पेश किया। 5 मिनट में पहुँच रहे हैं, बरस नहीं पहुँच, 5 मिनट तक खींचिए। ओ देखिए 5 मिनट पहुँच। अख्तरुल ईमान साहब भी आ रहे हैं, अख्तरुल ईमान हैं, अख्तरुल ईमान साहब पहुंच रहे हैं और उसके बाद वो आएंगे, यानी आ जाएं वो, तो उसके बाद हम लोग यहाँ हम लोग भी चले जाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये समाजी कुरीति जो हो रही है, ये तालीम की कमी की वजह से दोस्तों। अभी मैं पढ़ रहा था आज सुबह बच्चियों को एक हदीस पढ़ाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको सुरियानी ज़ुबान सीखने के लिए कहा। सुरियानी ज़ुबान जो तौरेत की ज़ुबान है, तौरेत की ज़ुबान जिसको इंग्लिश में हिब्रो कहते हैं और अरबी में उसको सुरियानी कहते हैं। तो यहूदियों की ज़ुबान सुरियानी ज़ुबान है। सुरियानी ज़ुबान सीखने के लिए कहा। इसी हिंदुस्तान की धरती में मौलवियों के लिए नहीं, आम मुसलमानों के लिए अंग्रेज़ी ज़ुबान बिल्कुल शजरे ममनुआ की तरह से थी। अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखने के लिए नहीं देते थे। कहते थे कि अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखोगे तो अंग्रेज़ों के दिलदादा बन जाओगे, तुम अंग्रेज़ हो जाओगे, तुम ईसाई हो जाओगे, ये और वो। ये कहकर मौलवियों ने फतवा दिया, मौलवियों ने फतवा दिया और हमारे समाज को, मुस्लिम समाज को बहुत दूर करके रखा, बहुत दूर करके रखा। तो सिर्फ अरबी सीखना ही नहीं है, सिर्फ दीनी तालीम सीखना ही नहीं है। अल्लाह के रसूल ने ज़ैद बिन साबित को कहा कि सुरियानी ज़ुबान सीखो। उन्होंने कहा मा मज़ा अलैया निस्फ़ो शहरिन, आधा महीना गुजरा नहीं था कि मैंने सीख लिया सुरियानी ज़ुबान। नबी ने बताया फ़इन्नी ला आमनु अलल यहूद, मुझको यहूदियों पर ख़तरा है कि उनको हम मुतरजिम रखेंगे, ट्रांसलेटर रखेंगे, तो वो हमारे पास चिट्ठी आएगी किसी की तो उस चिट्ठी को गलत अंदाज से वो पेश कर देगा, या यहाँ से कोई चिट्ठी भेजी जाएगी तो वो सुरियानी ज़ुबान में लिखेगा तो गलत अंदाज में हमारे मफ़हूम को नहीं लिखेगा, कोई दूसरा कुछ लिख देगा, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो इस वजह से ज़ैद बिन साबित ने, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, सिर्फ 15 दिनों में सुरियानी ज़ुबान सीख ली। तो अंग्रेज़ी ज़ुबान हो, मैथ हो, साइंस हो, ये सब चीज़ें, ये सब सब्जेक्ट, ज्योग्राफी, ये सब कुछ आपके लिए है। किसी भी इल्म से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको नहीं रोका है। जो इल्म नाफ़े होना चाहिए, मुफीद इल्म होना चाहिए, इंसान के लिए मुफीद इल्म होना चाहिए। कहा इक़रा, इक़रा कहा मैंने पढ़ो, बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक़, तुम्हारे रब के नाम से जिसने पैदा किया। मौलवी लोग तफसीर बयान कर देते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नाम से जो इल्म शुरू होता है वो कुरान और हदीस का इल्म है, बाकी कोई इल्म अल्लाह के नाम से शुरू नहीं होता है। ये अजीब तफसीर कर देते हैं। इसी आज़ादी से पहले दोस्तों, हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले हिंदुस्तान के अंदर मदरसे में भी बच्चे पढ़ते थे, गैर मुस्लिम के बच्चे, मठ में भी मुस्लिम के बच्चे पढ़ते थे, पाठशाला में भी मुस्लिम के बच्चे पढ़ते थे। उस वक्त मदरसा और स्कूल का कोई डिफिनेशन, कोई डिफरेंस नहीं था। अंग्रेज़ के ज़माने में कोई डिफरेंस नहीं था। अंग्रेज़ों ने हमारे दिल में ये बीज बोया कि मदरसे वाले अल्लाह वाले हैं और स्कूल वाले राम लल्ला वाले हैं। हाँ जी, उन्होंने पैदा कर दिया, उन्होंने ये डिफरेंस पैदा कर दिया। और स्कूल वाले भी अपने आप को समझने लगे, स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट ये समझने लगे कि हम तो शरीयत के पाबंदियों से बिल्कुल आज़ाद है। नहीं, शरीयत की पाबंदी से बिल्कुल आज़ाद आप नहीं है। आप अगर मुसलमान का बच्चा है तो 5 वक्त की नमाज आपके लिए ज़रूरी है। मुसलमान का बच्चा है तो वालिदैन की खिदमत ज़रूरी है। मुसलमान का बच्चा है तो आपको अदब के साथ, कायदे के साथ गुफ्तगू करना ज़रूरी है। मुसलमान का बच्चा
कभी भी किसी महफिल में अगर सही बात सच्ची बात न कर सके, अपना किरदार लोगों के सामने बेहतर अंदाज में न पेश कर सकते, वो मुसलमान का बच्चा कैसे, वो मुसलमान का बच्चा कैसे? आज हमारे मुसलमान का बच्चा जो स्कूल कॉलेजों में पढ़ता है और पटना चला गया, दिल्ली चला गया, बेंगलोर चला गया, चेन्नई चला गया, कोलकाता चला गया, वहाँ जाकर एग्ज़ाम देने के लिए जाता है, 3 दिन 4 दिन का वक्त गुजर जाता है, वो वापस आता है, भाइयों से बहनों से अपने रिश्तेदारों से गुफ्तगू करता है, हमार नाम तो राजा क्यों चिंती बरे ना, नाम है रिज़ा अख्तर या नाम है रिज़ाउल्ला, और उसके बाद घर वालों ने राजा बोलना शुरू कर दिया, तो हमारा नाम तो राजा क्यों चिंती बोल लेना है, 4 दिन 5 दिन थकनो क्यों चिंता बोल लेना, क्यों नहीं पहचानता? आप नमाज नहीं पढ़े, आप नमाज नहीं पढ़े। हिंदुस्तान में कोई आदमी आप नमाज पढ़ेंगे कोई रोकेगा नहीं, आप नमाज पढ़ सकते हैं, अपनी आज़ादी है। यहाँ आप अपने धर्म के मुताबिक अमल करें, ट्रेन में अमल करें, बस में अमल करें, प्लेन में अमल करें, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन यह कि हाँ के क्यों चिंती पल लेना, सुभान अल्लाह। तो इस तरह का मामला हम लोग करते हैं और कराते हैं। लिहाजा हमारी अपनी एक पहचान है, शनाख्त है, उस पहचान को खोने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो पहचान उस वक्त बनेगी जब हम समाज के अंदर ये तालीम जो दीनी तालीम है, इसका कुछ कोर्स असरी तालीम के साथ वो कोर्स हम दीनी तालीम का भी बच्चों और बच्चियों को दें। बच्चों और बच्चियों को जब असरी तालीम के साथ दीनी तालीम हम देंगे तो इंशाअल्लाह हमारा बच्चा मौलवी करेगा, इंटर करेगा, मैट्रिक करेगा या कुछ भी करेगा, तो इंशाअल्लाह हमारा बच्चा वो सलीक़ामंद होगा, वो तरीक़ा सीखेगा। एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त है कि करीने से तराशा जाए। एक पत्थर को किस तरह से क्या क्या बना दिया, आदमी क्या क्या बना देता है, उसकी तकदीर कैसे संवर जाती है, उसको करीने से तराशा जाता है, तब जाकर वो ठीक ठाक हो जाता है, वो पूजने के लायक लोग उसको बना लेते हैं, मंदिरों में ले जाकर उसको रखते हैं, उसको करीने से तराश कर। लेकिन अगर सोना भी रास्ते में पड़ा हुआ है और उसको ढंग से बनाया हुआ नहीं है, तो एक आदमी के पाँव में ठोकर खाकर इधर से उधर चला जाएगा। सोना की भी अहमियत नहीं है उस वक्त। लिहाजा आप अपने बच्चों को बनाएं, बच्चियों को बनाएं। समाज में एक चीज़ हमेशा, ये जो जुमा मस्जिद है, आजकल जुमा मस्जिदों में बड़ा अफसोस होता है आलिम तबका का, आलिम तबका पर बड़ा अफसोस होता है कि जब इमाम खुतबा देने के लिए मुअज्जिन से कहता है कि अजान दो, उस वक्त जाकर पहुंचता है कौन? नया मौलवी। पुराना खतीब है बेचारा, जुरैज का किस्सा याद है, अलकमा का किस्सा याद है, मूसा का किस्सा याद है, इब्राहिम का किस्सा याद है, इस्माइल का किस्सा याद है। वो किस्से सिर्फ रमज़ान में पता चलेगा कि ज़कात के बारे में, रोज़ा के बारे में, और बकरीद में पता चलेगा कि यहाँ ईद उल अज़हा के बारे में कुछ बातें हुई हैं। बाकी किसी भी मौसम में इधर उधर की बातें और चंद किस्से कहानियाँ कहकर गुजर जाते हैं पुराने खतीब लोग। लेकिन नए जो बच्चे तैयार होकर आते हैं, या तो खतीब लोग उनको मौका ही नहीं देते। ऐसा भी होता है कि ये जुदी खुतबा दीते लागे तो हम आगे पादी दी दुएगार लोग, क्योंकि शादी पढ़ाने में 1000 टका मिलता है, तो 1000 टका बंद हो जाएगा बेचारे का। हालांकि ऐसा मत कीजिए। नए लोगों को आप बोल दीजिए एक दिन पहले कि आप आइए, आपको खुतबा देना है, आपको मस्जिद को संवारना है। जनाब अख्तरुल ईमान साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, हम उनका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं।